अंधेरे वीरपुर गांव में ग्रामीण इकट्ठे होते हैं। उनके चेहरे डर को दर्शाते हैं, क्योंकि वे दूर के हवेली की ओर इशारा करते हैं। सुंदरी की प्रतिशोधी आत्मा की कहानियां फुसफुसाते हैं। अंधेरे से अंजलि और राघव उभरते हैं। उनका आगमन दमनकारी डर को चीरता है। अंजलि की आवाज डरपोक फुसफुसाहटों को चीरती हुई कहती है, हमें सच्चाई जाननी है, डरने से कुछ नहीं होगा। वीरपुर हवेली में अंजलि और राघव और गहराई में उतरते हैं। उनकी मशालें दमनकारी अंधेरे को चीरती हुई। हर सतह पर धूल और मकड़ी के जाले चिपके हुए हैं। हवा भूली हुई वर्षों और खामोश रहस्यों के भार से भरी हुई है। खून के धब्बों से दीवारों पर एक भयावह संदेश लिखा है, मैं अंजलि हूं, अगर यहां कोई आत्मा है तो हमें एक संकेत दो। अंजलि और राघव ठंडे बेडरूम में कदम रखते हैं, जहां सुंदरी के अतीत की भूतिया भारी हवा में मंडराती है। अंजलि को सुंदरी की डायरी मिलती है, जो फीकी स्याही में खुदे प्रेम और भय का एक इतिहास है, जबकि एक बेचैनी भरी गंध पूरे स्थान में व्याप्त है। एक अचानक बर्फीली हवा और एक चीख भरी चीख राघव को झकझोर देती है, लेकिन अंजलि दृढ़ खड़ी है, उसका संकल्प अटूट है। वीरपुर हवेली रात के पर्दे के नीचे भयावह रूप से मंडरा रही है, इसके रहस्य छाया में छिपे हुए हैं। अंजलि की आवाज कांपती है जब वह पूछती है, क्या आपको यकीन है कि हमें यहां आना चाहिए था? राघव का संकल्प और दृढ़ होता है, पत्रकारों के रूप में हमें सच्चाई को उजागर करना चाहिए। मंद लैंप टिमटिमाते हैं, नाचती हुई छायाएं डालते हैं, क्योंकि अंजलि तस्वीरें खींचती है, उसकी फ्लैश उदासी के बीच से गुजरती है। राघव घबराकर परछाइयों को लंबा और मुड़ते हुए देखता है। बत्तियां बुझ जाती हैं। अंजलि और राघव को घोर अंधेरे में डुबो देती हैं, क्योंकि एक भयावह आवाज गूंजती है, मुझे तुम्हारे खून की प्यास है। सुबह की हल्की रोशनी में नहाया हुआ राघव फर्श पर बेसुध पड़ा है। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ी हुई हैं, केवल सफेदी दिख रही है। अंजलि का कैमरा पास ही रखा है, जो सामने हो रहे नाटक का चुपचाप गवाह है। कैमरा एक वीडियो क्लिप दिखाता है। एक महिला का चेहरा स्क्रीन पर भर जाता है। उसकी आवाज एक भयानक वादे के साथ गूंजती है, अगली बार तुम्हारी बारी है।